हेलो स्टूडेंट। मैं हूं सूरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 7.0 पे। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं सारी डाउट्स क्लियर करने की प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इससे हमें क्या लाभ है तथा इसका दुष्परिणाम क्या है और इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस के बारे में टोटल जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें तभी आपको समझ में आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है स्टूडेंट? यह एक प्राकृतिक घटना है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो हमारी पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर जो होती है, जो गर्म होती है, वह किसी कारण होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग, जो पराबैंगनी किरणें जो होती है, वो अंतरिक्ष में ही रह जाती है एवं जो भाग पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है वह ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, यह अवशोषित पृथ्वी पेड़ पौधों द्वारा होता है। इसमें कुछ प्रकाश तो वापस चला जाता है एवं कुछ प्रकाश इनके अवशोषण के द्वारा पृथ्वी सतह पर ही रह जाता है, जिसके कारण ही हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। और इसी घटना को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जो किरण आती है उनमें से जो पराबैंगनी किरण होती है उन्हें वह ऊपर ही रह जाती है तथा जो किरण जो पृथ्वी पर पहुंचती है वह पृथ्वी द्वारा, पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म रहती है। और इस घटना को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं इसके बारे में। और अगर हम कल्पना करें कि यह प्रभाव हमारे पृथ्वी पर नहीं होता तो क्या होगा? ठीक है, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता या अपना प्रभाव पृथ्वी पर नहीं दिखाता तो क्या होता? देखिए, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पाया जाता तो सूर्य से आने वाला प्रकाश संपूर्ण रूप से वापस चला जाता और हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार लगभग 15 से 25 सेल्सियस के बीच ही रहता। ठीक है, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर नहीं रहता तो सूर्य से आने वाला प्रकाश संपूर्ण रूप से वापस चला जाता, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान कितना रहता? 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस की बीच में रहता। ठीक है, जो काफ़ी कम है। इस कारण ही हमारी पृथ्वी काफ़ी ठंडी रहती। इसमें पेड़ पौधों का जीवन नहीं होता। इतने कम तापमान में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन यापन संभव नहीं होता है। ठीक है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस यदि पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी क्या रहती है? ठंडी रहती, जिसके कारण बहुत से जीव जंतु जो है वो अपना जीवन यापन पृथ्वी पर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप शायद जान चुके होंगे कि यह प्रभाव जीवन के लिए कितना जरूरी है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण ग्रीन हाउस गैस को माना जाता है। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मूल कारण है वो ग्रीन हाउस गैस को माना जाता है। क्लियर? अब चलिए यहाँ से हम पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस लाभ के बारे में कि ग्रीन हाउस से में क्या क्या लाभ है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारी पृथ्वी का ताप सही सीमा पर रहता है। यह किसी कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारी पृथ्वी का तापमान सही रहता है। इसी प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का बदलाव होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारी पृथ्वी पर मौसम का बदलाव होता है। ठंडी, गर्मी, बरसात किसी कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ठीक है, इसी प्रभाव से ही सूर्य से आने वाले प्रकाश का नुकसान भाग अर्थात जो भाग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे अवशोषित कर लिया जाता है तथा सुरक्षित प्रकाश को ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पराबैंगनी किरण को पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में उसे रोक लिया जाता है।
क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। कौन? ग्रीन हाउस प्रभाव। पानी पृथ्वी पर तीनों रूपों में मौजूद है, बर्फ, तरल और वाष्प। अर्थात इसी प्रभाव के कारण बर्फ का पानी में तथा पानी का वाष्प में परिवर्तन होता है एवं वाष्प बारिश में बदल जाती है, जो हमें पीने योग्य प्रदान करती है। ये सब किसी चलते होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव से हमें क्या हानियाँ होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जितना हमारे लिए लाभदायक है, तो उसका कुछ हमारे जीवन में दुष्परिणाम भी है, जो हमारे जीवन में काफ़ी कठिनाई प्रदान करता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव से हमें क्या क्या हानियाँ होती है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, जो मनुष्य के लिए कई रूपों में हानिकारक है। ठीक है। सेकेंड हानि, तापमान के बढ़ने के कारण ही आज हमें कई परेशानियां दिख रही है, जैसे वर्षा का कम होना, रेगिस्तान में बाढ़ आना। ये सब किसी कारण हो रही है? तापमान के कारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक इसका देखते हैं। इसके कारण आज ग्लेशियर की बर्फ भी पिघलने लगी है। किसके कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अगर इसी तरह पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती रही तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, गर्म हवाएं चलेगी, पीने योग्य पानी नहीं मिल पाएगा। देखिए स्टूडेंट, ग्रीन हाउस प्रभाव से हमें जितने लाभ है उतना ही क्या है, उतना ही हानियां भी है। तो आप जान ही चुके होंगे कि ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के बढ़ने से हमारे जीवन में कितना दुष्परिणाम आ रहा है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव यदि नहीं होगा तब पर भी दिक्कत है, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव अपने लिमिट से ओवर लिमिट हो जाएगा तब पर भी हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव से हमें क्या हानियाँ होती है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कार्य करता है। तो क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से आप समझ गए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में।